गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं के गणित का तीसरा पाठ घातांक तथा घनमूल का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम उसके आगे का विषय पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक है संख्या के घातांक के स्थान पर m/n स्वरूप में परिमेय संख्या। तब हमारा टॉपिक क्या है? जो घातांक है उसके स्थान पर, तुम लोग घातांक पढ़े हो, घातांक के नियम में, उसके स्थान पर अब m/n स्वरूप में अगर परिमेय संख्या हो तो हम उसे कैसे हल करेंगे। हम लोग घातांक का नियम पढ़े थे। यदि a घाते m घात n, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? a m गुणे n। ये नियम हम पढ़ चुके हैं। घातांक का नियम था हमारा 6वां नियम। उसी नियम के आधार पे आगे का हम जो है ये गुणधर्म सीखेंगे। अब यहाँ देखो हमें क्या दिया है कि जैसे यहाँ पर दिया है a/m/n। इस संख्या का दो अर्थ, इस संख्या का जो अर्थ है वो दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे घात कौन से रूप में लेना है? m/n स्वरूप में। m/n क्या है? हमारा परिमेय संख्या। तो अगर इस स्वरूप में रहा तो इसका अर्थ दो प्रकार से होता है। पहला ये इस तरह से, अगर a/a घाते m/n है तो हम इसको घातांक का जो 6वां नियम है उसमें ऐसे लिख सकते हैं, a घाते m फिर घात 1/n। या हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले 1/n लिए और फिर उसका घात m लिए। हम ये दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पे पता है ये जो गुणा घात है तो ये घात होगा, और जो बटे में होता है वो मूल होता है। जो घात है यहाँ पर अंश में जो संख्या होती है वो घात होता है, और जो हर में संख्या होती है वो मूल होता है। यहाँ पे देखो हमें m/n दिया है ना, तो m क्या है? घात, n क्या है? मूल, क्योंकि n बटे में है। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम इस रूप में लिखें तो ये कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर संख्या जैसे a दिया, जो भी संख्या होगी वो पढ़ना। यहाँ पे a दिया है तो a लेना। a के पहले घात दिया ना, a के mवें घात का nवां मूल। यहाँ पर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हमें देखो यहाँ पे प्रश्न में पहले क्या दिया है? m दिया है। तो m यहाँ पे क्या है? अंश में यानी घात है, और 1/n हमें दिया मतलब मूल है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? a के mवें घात का nवां मूल, mवें घात का nवां मूल। अब यहाँ पर तुम्हें प्रश्न में m और n दिया, इसके लिए यहाँ पर उदाहरण में m और n दिया है तो तुम m और n लेना। प्रश्न में तुम्हें जो भी संख्या दी जाएगी वो लेना। अगर 2 है, 3 है, तो ध्यान देना, जब घात में 2 होता है तो हम वर्ग पढ़ते हैं, और 3 होता है तो घन पढ़ते घात में। और अगर 4, 5, 6 रहा तो चौथा घात, 5वां घात, 6वां घात, ऐसे पढ़ना। और बटे में अगर है 1/n, तो अगर 2 रहा तो हम जो मूल होता है उसको वर्गमूल पढ़ते हैं, और अगर 3 रहा तो उसे घन मूल पढ़ते हैं। कहाँ पर? जब बटे में होगा तब। मूल में हम 2 को वर्गमूल, 3 को घन मूल। लेकिन अगर आगे 4, 5, 6 रहा तो चौथा मूल, 5वां मूल, 6वां मूल, ऐसे पढ़ना। और यहाँ पर a की जगह पे जो भी संख्या लिखी रहेगी वो संख्या का लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो तरीके से है ये सवाल जो है, a के mवें मूल का nवें घात का nवां मूल, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं a के, अब देखो यहाँ पे 1/n पहले ले लिया, इसके लिए a के nवें मूल का mवां घात। अब यहाँ पे मूल पहले है तो यहाँ पर nवें मूल का nवां घात, mवां घात, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से सवाल को हमें हल करना है। तो ये जो है देखो यहाँ पे लिखा है अर्थ इनका, ये किस तरह से अर्थ आ रहा है। a यहाँ पर दिया m/n, तो क्या हुआ? a के mवें घात का nवां मूल। देखो पहला यहाँ पे दिया है ना, a के mवें घात का nवां मूल, और दूसरा a के nवें मूल का mवां घात।
ठीक है। तो प्रश्न में पहले देखना तुम्हें पहले घात पूछा है कि पहले मूल पूछा है, या मूल बाद में पूछा है या घात बाद में पूछा है, उस तरह से सवाल को लिखना। और ए की जगह पे जो भी संख्या रहेगी वो संख्या लिखना, एम और एन की जगह जो लिखा रहेगा संख्या वो लिखना। ठीक है। अब हम देखो प्रश्न संग्रह 3.2 का सवाल देखेंगे। प्रश्न संग्रह 3.2 इसी गुणधर्म से हल करेंगे। अब हम यहाँ पे देखो हमें एक उदाहरण दिया, क्या दिया, निम्नलिखित सारणी पूर्ण कीजिए, पहला सवाल। तो यहाँ पे सारणी पूर्ण करने के लिए तुम्हें एक उदाहरण दिया है, क्या दिया है, 225। यहाँ पर दिया 225 घाते, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2। हमें क्या दिया है, 3/2। तो 3/2 मतलब क्या हुआ, देखो अब हमें संख्या क्या लिखी गई है, 225, और 3 जो है मतलब घात हुआ, और बटे में 2 है मतलब मूल हुआ, लेकिन 2 है इसके लिए उसे हम वर्गमूल पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो प्रश्न में तुम्हें पहले क्या लिखना है, यहाँ पर देखो पहली सारणी में क्या दिया, कौन से मूल का कौन सा घात, मतलब मूल पहले लिखना है फिर घात लिखना है। ठीक है। और दूसरे सारणी में हमें बोला है कौन से घात का कितना मूल, मतलब यहाँ घात पहले लिखना है मूल बाद में लिखना है। तो देख के ध्यान से हम सारणी भरेंगे। एक उदाहरण देखो, पहले जो दिया है इसको पढ़ेंगे, 225 3/2। तो क्या हुआ, 225 के वर्गमूल का घन, वर्गमूल हम लिखे और फिर घन लिखे, क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न पे पहले मूल फिर घात लिखना है, इसलिए हमने पहले मूल लिखा फिर घात। और उसी में आगे पहले घात लिखना है फिर मूल लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 225 के घन का वर्गमूल। तो यहाँ पर पहले घात बोला है फिर मूल बोला है, तो हमने पहले घात लिखा बाद में मूल लिखे। और तुम्हें पता है जब 2 या 3 होता है, 2 रहा तो वर्गमूल, 3 रहा तो घनमूल, और अगर घात रहा तो 2 में वर्ग लिखते हैं और 3 में घन लिखते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण के सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया है, 45 4/5। अब देखो घात में 4 है, बटे में 5 है, यानी घात 4 है और मूल क्या है, 5 है। अब हम सारणी में देखेंगे पहले हमें मूल लिखना है कि पहले हमें घात लिखना है। तो हम यहाँ पे सारणी में देखो क्या देखें, क्या लिखा है, कौन से मूल का कौन सा घात, मूल पहले फिर घात। पहले यहाँ पर संख्या क्या लिखी है, संख्या लिखी है 45, तो तुम लोग लिखोगे 45 45 के। अब वहाँ पे लिखोगे के। अब पहले हमें मूल बोला, मूल यानी जो हर में है, हर में क्या दिया 5, तो 5वां मूल। तो हम क्या लिखेंगे, 45 के 5वां मूल। और फिर उसके बाद घात बोला, तो 5वां मूल का चौथा घात, क्योंकि 4 और 5 के लिए हम डायरेक्ट 5वां चौथा पढ़ते हैं ना, तो चौथा घात। तो हमने क्या लिखा, 45 के 5वां मूल का चौथा घात, क्योंकि मूल पहले बोला है और बाद में घात, जो बटे में होगा वो मूल, जो ऊपर होगा अंश में होगा वो घात। अब उसी सारणी में आगे देखो हमें क्या दिया है, आगे दिया है कौन से घात का कितना मूल, तो ये दिया हुआ। तो हम कैसे करेंगे इसको, संख्या क्या लिखी गई है 45, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 45, और फिर घात बोला तो घात ऊपर जो लिखा है 4 और नीचे जो लिखा है वो 5, तो चौथा घात 45 के चौथा घात का 5वां मूल। जो भी संख्या, ध्यान देना, जो ऊपर लिखा रहता है वो घात होता है, जो बटे में होता है वो मूल होता है। तो यहाँ पर चौथा घात का 5वां मूल, ये दूसरी सारणी में है। देखो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे इस तरह से, हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संग्रह 2 3.2, उसका पहला सवाल क्या दिया है, 45 के 45 4/5। तो कैसे लिखा है पहला वाला, यहाँ पे देखो 45 के 5वें मूल का चौथा घात, क्योंकि हमें मूल पहले बोला फिर घात बोला ना, 5वें मूल का चौथा घात। और दूसरे सारणी में हमें क्या लिखने के लिए बोला है, पहले घात फिर मूल, तो हमने कैसे लिखा, देखो दूसरा 45 के चौथे घात का 5वां मूल, चौथे घात का 5वां मूल। ठीक है, इस तरह से हमें सारणी पूरी करनी है, जितनी भी सारणी है। दूसरी संख्या क्या दी है, देखो 81
और यहाँ पे 6/7, 6/7। तो यहाँ पे ऊपर 6 है और नीचे 7 है, यानी कि घात क्या है 6 और 7 क्या है मूल। तो अब हम उसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है देखो, 81 के 7वें मूल का छठा घात। ये पहले सारणी में, क्योंकि पहले सारणी में हमें मूल पहले लिखना है फिर घात लिखना है। तो 81 के, क्योंकि 7वां नीचे 7 लिखा है ना, तो 7वें मूल का छठा घात। और दूसरी सारणी में हमें घात पहले लिखना, मूल बाद में लिखना। हम कैसे लिखे, 81 के छठे घात का 7वां मूल। ठीक है, जो ऊपर है वो घात होगा और जो नीचे है वो मूल होगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा जो है आगे का सवाल क्या दिया है, यहाँ पर 100 और यहाँ पे 4/10, 4/10। तो ऊपर 4 है नीचे 10 है, तो 4 क्या होगा घात और 10 क्या होगा मूल। तो कैसे लिखोगे, 100 के, यहाँ पर देखो पहले मूल बोला फिर घात बोला ना, तो हम लिखेंगे 100 के 10वें मूल का चौथा घात, क्योंकि जो बटे में है वो मूल और जो ऊपर है वो घात। तो पहली सारणी में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 के, ये जो है 100 के मूल बोला 10वें मूल का चौथा घात। और दूसरी सारणी में क्या बोला है, घात और मूल, पहले घात फिर मूल, तो घात 4 है ना, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 100 के घात पहले बोला चौथे घात का कितना मूल बोला है, 10वां मूल। इस तरह से हम ये चौथा और 5वां सवाल भी हल करेंगे। अब ये तुम लोग अपनी तरफ से कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो दूसरा सवाल क्या लिखा है, परिमेय घातांक स्वरूप में व्यक्त करो। अब दूसरा सवाल, अब ये पहला सवाल जो था हमें यहाँ पर घातांक रूप में लिखा था, हमें कथन बनाना था। अब तुम्हें कथन दिया है और तुम्हें क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है घात के रूप में। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर संख्या देखे ना, संख्या लिखना है। तो कथन ध्यान से पढ़ना, जो घात होगा उसको ऊपर लिखना, जो मूल होगा उसको नीचे लिखना। और मूल में अगर 2 है तो वर्गमूल, 3 है तो घनमूल, और अगर घात में 2 है तो वर्ग और 3 है तो घन। ये ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे देखो क्या दिया हमारा कथन, यहाँ पर पहला कथन दिया है 121 121 के 5वें घात का वर्गमूल, यानी घात पहले दिया है फिर मूल दिया है, तो जो घात होगा ऊपर लिखना, जो मूल है वो नीचे लिखना। संख्या क्या लिखी है, 121। तो ये इस तरह से पहले संख्या लिख लिए। अब जो घात है उसको ऊपर लिखना, घात क्या है 5, तो 5 ऊपर लिखना। मूल क्या दिया, वर्गमूल, तो वर्गमूल यानी 2, तो 5/2 इस तरह से लिखना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहले जो भी संख्या वो लिखना, जो घात है उसको ऊपर लिखना, मूल जो है उसे नीचे लिखना। कथन में देखना, चाहे पहले घात हो चाहे पहले मूल हो, लेकिन तुम घात ऊपर और मूल को नीचे। देखो दूसरा सवाल क्या दिया है, 324 के चौथे मूल का घन। यहाँ मूल पहले दिया है घात बाद में, लेकिन तुम लोग लिखते समय ध्यान से पहले संख्या क्या लिखा है, 324, 324, ये संख्या लिखे। अब तुम्हारा चौथा मूल दिया है यानी बटे में आ गया, का घन यानी घात हुआ, तो क्या लिखोगे 3। तो कैसे आया, 324 324 3/4। ठीक है, ये दूसरे का उत्तर। ऐसे तीसरा और चौथा लिखोगे ध्यान से। तुम्हें क्या दिया है, अब यहाँ पे देखो 264 के वर्ग का 5वां मूल, वर्ग यानी घात 2 हुआ। ठीक है, तो 264 लिखोगे और जो घात है ऊपर, जो मूल है वो नीचे। 5वां मूल बोला है ना, 5 नीचे, वर्ग बोला है ना 2 ऊपर। ठीक है, ध्यान से। यहाँ पर देखो चौथा सवाल क्या दिया, अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 के घन मूल का घन। यहाँ पे घन मूल बोला है यानी मूल 3 है, और घन बोला यानी घात भी 3 है, और संख्या भी क्या है 3 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस सवाल को, 3 पहले लिखे और फिर यहाँ पे देखो घात भी 3 है, मूल भी 3 है, तो ये इस तरह से 3 3/3। यहाँ पे देखो ये सवाल हल किया गया है इसको इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सवाल, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ये सवाल दिया गया है। ये पहले का उत्तर, दूसरा, तीसरा और चौथा। ध्यान से घात और मूल क्या दिया है, घात को ऊपर लिखना, मूल को नीचे।
तो इस तरह से हमारा ये 3.2 का सवाल हल होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे घन तथा घनमूल। हमारा अगला टॉपिक क्या है? घन तथा घनमूल। यानी किसी संख्या को 3 बार लेकर गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होगा उसे उस संख्या का घन कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या जो है अगर उसे 3 बार गुणा करेंगे तो जो हमें उत्तर मिलेगा वो उत्तर जो होगा उस संख्या का घन होगा। जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण दिया है 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी क्या हुआ? 6 का घन। तो 6 का घन कितना मिला हमें? 216। घन यानी क्या होता है? 3 बार गुणा करना है। 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 का घन 216। तो इस तरह से हमें घन जो है संख्या को 3 बार गुणा करके जो हमें गुणा करने पे जो प्राप्त उत्तर होता है वो क्या है? 6 का घन है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण 17 का घन, यहाँ उदाहरण दिया 17 का घन। तो 17 का घन यानी क्या हुआ? 17 गुणे 17 गुणे 17 यानी 3 बार गुणा करना है। तो हमें आंसर क्या मिला? 4913, 4913। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बोला है? -6 का घन, -6 आ गया। तो -6 का घन भी वैसे -6 गुणे -6 गुणे -6 लिखोगे। अब यहाँ उत्तर तुमने भी ऊपर पढ़ा ना, 6 का घन 216 होता, तो यहाँ 216, लेकिन यहाँ देखो आंसर लिखा -216। अब ये माइनस कैसे हुआ? देखो तुम लोग यहाँ पर गुणा किए हो तो 6 गुणे 6 गुणे 6 216 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस और गुणे माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। फिर प्लस गुणे माइनस क्या हो गया? माइनस, इसलिए यहाँ पे लिखा गया माइनस। हम जब गुणा करते हैं तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। फिर ये प्लस को इसके साथ गुणा किए तो क्या हुआ? माइनस। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा? -216। वर्ग में प्लस होता है लेकिन घन में क्या होगा? प्लस संख्या रही तो प्लस आएगा, माइनस संख्या रही तो माइनस आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो हमारा तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या दिया है? -2/5 का घन। तो सेम ऐसे ही करोगे, -2/5 गुणे -2/5 गुणे -2/5। घन है तो 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ? 8, और 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हुआ? 125। लेकिन उत्तर क्या लिखा है? माइनस में। क्यों माइनस में लिखा है? क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हें क्या दिया? -2/5, इसलिए उत्तर भी क्या आया? -8/125। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सवाल है वो तुम्हारा पॉइंट में आ गया। चौथा उदाहरण जो पॉइंट में, 1.2 का घन कीजिए। तो 1.2 है तो 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2, तो यहाँ पर 1.728। अब ये कैसे आया? यहाँ पर तुम लोग चाहो तो पॉइंट को, दशमलव को हटा के फिर गुणा करना। जैसे 1.2 यानी कैसे लिखोगे? 12/10 गुणे 12/10 गुणे 12/10। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर जो है 12/10 गुणे 12/10 गुणे 12/10। तो 12 गुणे 12 गुणे 12 क्या होता है? 1728। और 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हुआ? 1000। तो फिर अब इसको हमें दशमलव में लाना है, तो दशमलव तुम्हें पता नहीं 1 2 3 0 है, इसके लिए आप उत्तर लिखा गया 1.728। देखो 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव लगाया गया। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हो, या तुम डायरेक्ट जो है इसको 12 गुणे 12 गुणे 12 12 गुणे 12 गुणे 12 हल कर लेना, तो ये आंसर मिला। और देखो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, तो कितने अंक है दशमलव का? 3। तो 1 2 3 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा। दोनों तरीके से हल कर सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पर भी दिया गया है। उदाहरण 5, 0.02 का घन। तो 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, इसको दशमलव में लाने डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ? 8। ठीक है, 2 का घन 8। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2।
यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 2, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 2 2 4 2 6। तो हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है 6, लेकिन पहला हमारे यहाँ पे 8 दिया है, आगे कोई संख्या नहीं है तो वहाँ 0 लगाना है। 1 2 3 4 5, टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है। ठीक है, तो 0, अगर कोई संख्या नहीं रही तो 0 लगा के, चूँकि अभी हमारा जो चौथा उदाहरण था यहाँ पे संख्या थी तो हम डायरेक्ट दशमलव लगाए 3 अंक के बाद, लेकिन जो 5वां उदाहरण है यहाँ पे संख्या 8 ही था, 8 के आगे संख्या नहीं थी। तो जब कोई संख्या नहीं है मगर हमें 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो हमने वहाँ पे 0 लगा के फिर दशमलव लगाया। ठीक है, अब हम इसी आधार पे घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल कैसे ज्ञात करना है, देखो घनमूल ज्ञात करना, दी गई संख्या का अभाज्य गुणन पद्धति से घनमूल, यहाँ वर्गमूल नहीं होगा, घनमूल ज्ञात करना। हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो हम घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड पद्धति। ये अभाज्य गुणनखंड पद्धति क्या होती है, जैसे मान लो 8 है तो ये तुम इस तरह से ज्ञात करते हो ना, 2 फिर यहाँ पर 2, तो ये जो है इस तरह से 2 गुणे 4 8, फिर 2 गुणे 2 8, यहाँ पे 2 गुणे 4 8, 2 गुणे 2 4 और फिर 1, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये जो है तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे बोला है 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे 216 का गुणनखंड निकालेंगे। वैसे हम 216 का गुणनखंड ऊपर निकाल चुके हैं, ऊपर सवाल हल किए थे, क्या था 6 गुणे 6 गुणे 6, तो क्या हुआ 1 2 3 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जब घनमूल निकालना तो गुणनखंड निकालने के बाद अब उसको घनमूल को कैसे लिखना, चिन्ह में लिखना। तो चिन्ह में हम कैसे लिखते हैं, ये चिन्ह जो होता है ये वर्गमूल का होता है। ठीक है, लेकिन घनमूल का चिन्ह जब होता है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं हम। तो जो भी संख्या का घनमूल निकालना वो संख्या यहाँ करनी के अंदर लिखना। ठीक है, तो जब घनमूल निकालना होगा तब तुम्हें चिन्ह लगाना होगा और फिर उसका जो उत्तर आएगा वो लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 216 का घनमूल बोला है तो 216 और यहाँ पे ये घनमूल, और हमें क्या मिला था 6 है ना, तो इसका क्योंकि 6 का घन 216 होता है। अगर मान लो माइनस में रहा तो माइनस लिखना, प्लस में रहा तो प्लस लिखना। और अगर मान लो तुम्हें 6 डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पर इस तरह से गुणनखंड निकाल के हल करना। 2 गुणे 1 2 और 2 गुणे 8 16, फिर 2 गुणे 5 10। ठीक है, 2 गुणे 4, ऐसे करके इसको आगे हल करते चले जाना। फिर 3 से इस तरह से गुणनखंड निकालना, तो देखो यहाँ पर ये गुणनखंड निकला हुआ है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये गुणनखंड निकला है। तो 2 देखो 3 बार है और 3 भी 3 बार है, 2 का घन और यहाँ पे 3 का घन, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 का घन 6 का घन। चूँकि हम ऊपर उदाहरण देखे थे 216 6 का घन है तो हम डायरेक्ट 6 का घन ले सकते हैं, और अगर नहीं रहा तो गुणनखंड निकाल के इस तरह से लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा दूसरा उदाहरण क्या दिया है, -1331। ठीक है, 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड निकालना, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड 1331, इसका गुणनखंड निकालोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अभाज्य संख्या है तो 1331 डायरेक्ट 11 से गया, 11 क्या हुआ, 11 गुणे 11 23 बचा, 11 गुणे 2 22, 11 गुणे 11, फिर 11 से आया तो 11। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कैसे लिखे 1331, तो कैसे लिखे हम 11 से किए, 11 गुणे 11, 11 गुणे 2 22, 11 गुणे 1, फिर 11 से आया तो 11 गुणे 11, 11 गुणे 1 11, फिर 11 से आया तो 1, तो क्या मिला 11 गुणे 11 गुणे 11। तो ये देखो यहाँ पर इसका गुणनखंड 11 गुणे 11 गुणे 11। लेकिन तुम्हें सवाल में क्या दिया है, माइनस बोला है, इसके लिए हमने माइनस लिया। ठीक है, तो यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल अब चिन्ह लगाओगे,
तो चिन्ह हमने कैसे लगाया, देखो यहाँ पर ये इस तरह से करनी में लिखे 1 3 3 1, माइनस बोला तो माइनस, घनमूल बोला तो 3। तो देखो यहाँ पर ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह से हमें सवाल को 3.2 के सवाल हमें आगे हल करने हैं। तो अब हम 3.3 के सवाल आगे हल करेंगे। तो हमारा देखो 3.3 का पहला सवाल क्या है, हमारा 3.3 प्रश्न क्या दिया है, निम्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तुम्हें संख्या दिया है और उसका तुम्हें क्या ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल क्या दिया है, 8000। तो अभी हमें क्या करना है, इसका घनमूल, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 8000 है ना। तो देखो 8000 यानी 8 गुणे 1000। तो 8 का गुणनखंड तुम लोग जानते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 1000 का 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो क्या मिला, यहाँ पे देखो 2 3 बार है और 10 भी 3 बार है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तुम्हें अगर डायरेक्ट आ रहा है तो तुम इस तरह से लिख सकते हो 20 का घन, और नहीं तो अभी हमने देखा ना 2 गुणे 10 का घन, कितना मिला, 20 का घन। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट मिल रहा है 20 का घन तो तुम डायरेक्ट 20 का घन लेके कर सकते हो, लेकिन नहीं मिला तो गुणनखंड निकाल के फिर हल करना। देखो हमने यहाँ पे सवाल हल किया है इस तरह से। हमारा कैसे है, 8000 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 गुणे 10 गुणे 10, हमने गुणनखंड निकाल के किया। तो क्या मिला हमें, 2 3 बार है, 10 भी 3 बार है, 2 गुणे 10 का घन कितना मिला, 20 का घन। तुम डायरेक्ट अगर तुम्हें जानकारी हो 20 का घन तो डायरेक्ट 20 का घन लेके लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना, घनमूल, इसलिए हमने यहाँ पे चिन्ह लगाया। तो चिन्ह लगाए और यहाँ पे 20 का घन। अब ये देखो हमारा क्या हुआ, जब घातांक रूप में लाए तो क्या हुआ, 20 घाते 3/3, 3 और 3 कट गया तो क्या बचा, केवल 20। तो 8000 का घनमूल हमें क्या मिला, 20। ठीक है, 8000 का घनमूल 20। जब आंसर आ जाएगा तो उसको बॉक्स में लिख लेना, ये अट्रैक्ट करता आंसर। अब हमारा दूसरा सवाल देखो क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया है 729। तो अब हम 729 का गुणनखंड निकालेंगे। देखो यहाँ पे 729 का गुणनखंड निकाले तो हमें क्या मिला, क्योंकि 729 ये सम संख्या नहीं है तो 3 से शुरू हुई, तो यहाँ पर इस तरह से हम ये गुणनखंड निकाल लिए। तो कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 बार 3 मिला है तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो ये 3 3 बार, ये 3 3 बार, तो कितना मिला, 3 गुणे 3 का घन, और 3 गुणे 3 कितना हुआ, 9, 9 का घन। अगर तुम्हें पता है कि 9 का घन 729 है तो तुम डायरेक्ट 9 गुणे 9 गुणे 9 करके भी लिख सकते हो अगर तुम्हें जानकारी हो तो, और अगर नहीं जानकारी है तो इस तरह से गुणनखंड निकाल के फिर लिख लेना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 9 का घन। अब हम इसको क्या करेंगे, घनमूल निकालना है, तो हम यहाँ पे चिन्ह लगाएं और फिर यहाँ पे क्या मिला था हमें, 9 का घन। तो ये घातांक में लिखे तो 3/3, 3 और 3 कट गया तो केवल क्या बचा, 9। तो यहाँ पे देखो 729 का घनमूल हमें कितना मिला, 9 मिला। 729 का घनमूल बराबर 9। इस तरह से सवाल को हल करना। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा सवाल था 3.3 का। तो इसी तरह से तुम जो है तीसरा हल कर सकते हो। 343 जो है वो किसका घन है, अगर तुम्हें डायरेक्ट पता हो तो तुम लिख सकते हो। तुम्हें पता है 7 का घन होता है, 343 जो होता है वो 7 का घन होता है। 7 गुणे 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। और अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ पे गुणनखंड निकालो, 7 से किए तो 7 4 28, कितना बचा, यहाँ पे 7 9 63, फिर 7 से किए तो 7 7 49, फिर 7 से किए तो 1। तो देखो 7 गुणे 7 गुणे 7, लेकिन घनमूल निकालना है तो चिन्ह लगाओगे यहाँ पर 343 और इधर भी लिखोगे 7 का घन। तो क्या हो जाएगा, 7 घाते 3/3, 3 और 3 कट गया, आंसर क्या आया, 7।
तो इसका हमें घनमूल कितना मिला 7। तो ये सवाल तुम लोग अपने से हल करने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम चौथा करेंगे -512। अब देखो माइनस में आ गया, तो अभी पहले हम 512 का जो गुणनखंड है वो लिखेंगे। तो हमारा क्या दिया है चौथे का गुणनखंड, 512 का देखो ये गुणनखंड है। 2 से स्टार्ट किए 256, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, सब 2 से पूरा हो गया। तो कितने 2 मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कितनी बार 2 मिला, 9 बार। लेकिन हमारा सवाल में क्या दिया है चिन्ह, माइनस। इसके लिए हम यहाँ पे -2 -2 3, फिर -2 फिर 3 बार, फिर -2 3 बार, एंड टोटल कितना हुआ 9 बार। तो देखो -2 गुणे -2 गुणे -2 का घन, क्योंकि यहाँ पे ये 3 बार -2 है तो ये 1 हुआ, फिर 3 बार -2 है तो ये -2 हुआ, और फिर ये 3 बार -2 है तो ये -2 हुआ, तो इनका घन। तो हमें कितना मिला, -8 का घन। अगर तुम्हें डायरेक्ट पता है कि जो 512 है वो 8 गुणे 8 गुणे 8 होता है, अगर डायरेक्ट जानते हो तो तुम 8 का घन लेके भी कर सकते हो, लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाना, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो तुम इस तरह से गुणनखंड निकाल के भी हल कर सकते हो। तो हमें इतना क्या मिला यहाँ पे, -8 का घन। अब इसको चिन्ह लगा, घनमूल बोला है ना तो चिन्ह लगाए, और चिन्ह लगा के इसको लिखे तो हमें उत्तर क्या मिला, -8। तो 512 का घनमूल क्या है, -8। अब यहाँ पे देखो इसको इस तरह से भी हल किया गया है ना, या करके यहाँ पर हम -8 लेके भी डायरेक्ट ऐसे भी हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। या तो गुणनखंड लेकर या डायरेक्ट -8। अगर तुम्हें जानकारी हो तो डायरेक्ट -8 लेके भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से पहला सवाल में अब जो बाकी बचे हुए सवाल हैं वो तुम लोग हल करोगे। 5वां और 6वां गुणनखंड निकालना और फिर उसको घन में लाके लिखना। माइनस है तो माइनस में लेना, प्लस है तो प्लस में लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो दूसरा सवाल हल करेंगे, हल कीजिए। दूसरा सवाल क्या दिया है, हल कीजिए। क्या दिया है, अब यहाँ देखो चिन्ह लगा के दिया हुआ है, तुम्हें प्रश्न जो है वो चिन्ह लगा के दिया है। क्या दिया है, 27/125 का घनमूल, यानी 27/125 का तुम्हें क्या निकालना है, घनमूल। तो सेम वैसे ही करोगे, 27 का जो गुणनखंड है वो निकालना, 125 का निकालना। अब चूँकि तुम्हें चिन्ह है, चिन्ह दिया हुआ है पहले से, तो तुम चिन्ह के अंदर ही उसको हल करोगे। अब यहाँ पे देखो चिन्ह के अंदर हम इसको हल कर रहे हैं, क्योंकि चिन्ह लगा हुआ है तो अब हमें चिन्ह के अंदर ही 27 का गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3, और 125 का क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम इस तरह से गुणनखंड निकाल के लिख सकते हो, 3 गुणे 9। फिर यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर तुम्हें आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा है तो इस तरह से गुणनखंड निकाल के फिर लिखना। और फिर यहाँ पे 125 का गुणनखंड लोगे तो क्या हुआ, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 5, फिर यहाँ पे 5 और फिर 5। देखो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा है तो गुणनखंड निकाल के फिर लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला, 3/5 का घन, ठीक है। क्योंकि यहाँ चिन्ह लगा हुआ है तो अब हम चिन्ह के अंदर ही गुणनखंड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या मिला, ये 3 और ये 3, ये घात है और ये मूल है तो इसके लिए घातांक के रूप में आया तो 3/3, 3 और 3 कट गया, क्या बचा 3/5। तो यानी 27 1/25 का घनमूल क्या मिला, 3/5, ठीक है। ऐसे दूसरा सवाल दिया है उसी का, यहाँ पर देखो 16/54 का घनमूल। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, 16 ये किसी का भी घन नहीं है, 54 ये भी किसी का घन नहीं है, लेकिन तुम्हें घनमूल निकालना है। तुम क्या करना, यहाँ पर हल करते समय जैसे मैंने कहा ना, गुणनखंड पहले लिख लेना। तो 16 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8 गुणे 2 16। और यहाँ 54 कैसे होगा, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 3 54। अगर तुम्हें डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना। तो यहाँ पे देखो 2 गुणे
8, फिर 2 गुणे 4, 2 गुणे 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ऐसे 54 का भी निकाल लेना गुणनखंड, ठीक है। तो तुम ऐसे गुणनखंड निकाल लिए और निकालने के बाद अब देखो तुम्हें यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या बच रहा है। तो तुम्हें देखो यहाँ पे क्या मिला, देखो ये 2 और ये 2 कट गए, क्या बचा 2 का घन 3 का घन। तो कैसे लिखे तुम लोग यहाँ पर 2/3 का घन, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिला 2, क्योंकि 16 किसी का घन नहीं, 54 किसी का घन नहीं, लेकिन जब हमने गुणनखंड लिखे तो यहाँ पे 2 और 2 कट गया, तो अभी हम यहाँ पे देखो घन मिल गया। तो किसका मिला 2/3 का घन। फिर जब 2/3 का घन जो है उसको तुम लोग घातांक के रूप में लाया तो 3 और 3 कट गया, तो इसका उत्तर क्या मिला तुम्हें 2/3। तो इसका घनमूल क्या आएगा 2/3। तो ये सवाल तुम लोग इस तरह से हल करना, ठीक है। अब हमारा तीसरा सवाल देखो क्या दिया है कि यदि हमें दिया है यदि 729 का घनमूल 9 है। हम वैसे भी पहले प्रश्न में 729 का घनमूल निकाल चुके हैं। तो 729 का घनमूल अगर 9 है तो तुम्हें ये ज्ञात करना है 0.000729। ध्यान देना, पॉइंट के बाद हम 729 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद हम संख्या को डायरेक्ट पढ़ते हैं 729, 0.00729। पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले अगर है तो 729 पढ़ोगे, लेकिन पॉइंट के बाद रहा तो हम उसको 1000 100 ऐसे नहीं पढ़ते, डायरेक्ट जैसी संख्या दी है वही पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को हल करेंगे। इस सवाल को देखो कैसे हल किए हमने। यहाँ पर तुम्हें प्रश्न में क्या दिया है, यदि 729 का घनमूल 9 है। अब हमें प्रश्न में ये दिया, इसका घनमूल ज्ञात करना है 0.000729। तो अब तुम लोग पॉइंट में हैं तो क्या करोगे, पॉइंट को पहले हम दशमलव हटाए, तो यहाँ पे 729 और नीचे देखो कितने अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब दशमलव हटाते तो हम कितना उतने ज़ीरो लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगाए, तो ये हमारा क्या हुआ 729 अपॉन, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगाए, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया था 729 का घनमूल कितना है 9, तो यहाँ पर और ये जो है ये 6 है ना, मतलब 100 का घन, 100 का घन। देखो एक ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, 3 बार है ना, तो 100 का घन। तो ये हमारा इस तरह से आया। अब हम इसको क्या किए, बटे में था ना तो दोनों अलग कर लिए, ये अलग कर लिए, ये अलग कर लिए। तो अभी हम यहाँ पे पढ़े हैं कि जो 729 का घनमूल जो है वो 9 है, तो इसका घनमूल 9 लिखे, और इसका देखो 100 का घन यानी बटे में क्या आया 100। तो अब जब घनमूल निकालोगे तो पहले जब गुणनखंड निकालोगे तो चिन्ह के अंदर रखना, लेकिन जब गुणनखंड घन के रूप में बाहर ले लिए तब तुम चिन्ह नहीं लगाओगे। आंसर के समय में चिन्ह, घनमूल के आंसर में चिन्ह नहीं लगाते, प्रश्न के इसमें लगेगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हुआ 9/100, लेकिन हमारा प्रश्न दशमलव में है तो उत्तर भी हमें दशमलव में लाना है। तो 9/100 यानी कि पॉइंट लाओगे तो कितने अंक हैं, 1 और 2 ज़ीरो है, तो इन्हें 2 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर क्या आया 0.09। तो ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। जब भी सवाल हल करना, घनमूल निकालना, तो जो घनमूल है उसमें चिन्ह लगाना, लेकिन जो उसका आंसर आएगा उसमें चिन्ह नहीं लगेगा। लास्ट के आंसर में घनमूल के आंसर का जो होता है उसमें चिन्ह नहीं लगता। देखो यहाँ पर भी 0.09, यहाँ पर भी 3.5, यहाँ देखो 8 -8, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को हमें हल करना है। यहाँ पे -8। तो इस तरह से हमारा 3.2 और 3.3 कंप्लीट होता है। हमारा तीसरा चैप्टर घन तथा घातांक तथा घनमूल, ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। थैंक यू।